हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं हूं फाकरा जफर और गाइस आज आपकी प्रैक्टिस बैच की सेकंड क्लास है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। देखो आपकी टू क्लासेस, आपकी आज सेकंड क्लास है, ये आपका रिकॉर्डेड सेशन है, तो वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना, अपनी अप्रोच देखना, फिर मेरी अप्रोच देखना, ठीक है। फिर आपको फर्क नजर आ जाएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। वैसे भी आज की जो क्वेश्चन है ना, मैं कैलकुलेटिव लाई हूँ। आज की क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन देखने को मिलेगी, लेकिन आप देखोगे इतने ढेर सारे कैलकुलेटिव जो कैलकुलेशन है, इतनी ढेर सारी, हम विद इन सेकंड में किस तरह से क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। एसआई एंड सीआई में आपको करा रही थी, बेसिक से पढ़ना है तो 6 PM के बैच में आप पढ़ सकते हो। 6 PM पर मेरा अर्थमेटिक का बेसिक से टू एडवांस लेवल बैच होता है, ठीक है। और जिसमें मैं आपको टाइम एंड वर्क करा रही हूँ। 5 PM पे रूपांशी मैम की क्लास होती है, 4 PM पर मेरी जीएस की क्लास होती है, 7 PM पे टाइगर सर का आपका पेड बैच है इंग्लिश का। टेलीग्राम ग्रुप है ये, जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप। मैथ्स और जीएस में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इस ग्रुप में पूछ सकते हो। इंग्लिश से रिलेटेड डाउट हो तो टाइगर सर से आप इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप में पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी करे। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज होना है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,000 एट 21% पर एनम फॉर 2 years 4 months कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने बैठोगे तो यहाँ पर 21% देखकर ही हालत बुरी हो जाएगी, क्योंकि 21% एक तो 100 से कटता है नहीं, वरना हम ऐसे कर लेते 100 से 121 हो रहा है एक साल में, दूसरे साल का हम निकाल ही लेते हैं आराम से, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 21% यहाँ पर क्या मचा रहा है, पूरा का पूरा बवाल मचा रखा है 21% ने। तो आप अगर इसे सॉल्व करोगे ना तो आपसे दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट है तब भी आपका ये 2 मिनट्स ले ही लेगा, क्वेश्चन आराम से लेगा, ठीक है। तो जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सम। इसमें मैं डिजिटल सम लगा देती हूँ। देखो ऐसा करते हैं, डिजिटल सम भी लगाना मतलब आपको पता होना चाहिए डिजिटल सम आप लगाओगे कैसे। डिजिटल सम लगाने के लिए ना आप यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट मत करो डायरेक्टली, जिस तरह से आप करते हो ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इस तरह से मत कैलकुलेट करो। यहाँ पर आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और डिजिटल सम निकालना भी होगा, आपके लिए इजी पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको ना बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी। 21% आपको बार बार निकालने की नीड नहीं पड़ेगी। तो आपको पता है ये अमाउंट कैसे निकलेगा इसका, वही 7,000 है। 21% का मतलब क्या हो जाएगा, पहले साल सेम रेशो, दूसरे साल भी सेम, और तीसरे साल क्या होगा आपका 107 अपॉन कितना हो जाएगा 100। क्यों, क्योंकि 4 मंथ्स है, तीसरा साल पूरा नहीं है, खाली 4 मंथ्स है। फोर, और ये जो 21% है ये आपका 12 महीने का है, तो 4 महीने का कितना हो जाएगा आपका 7%, ठीक है। इसलिए आपका 107 लगेगा। इसमें से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो आपका सीआई आ जाएगा, ठीक है। डिजिटल सम लगा देते हैं। तो आपको डिजिटल सम का बहुत अच्छे से पता है, ये तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे का डिजिटल सम तो एक ही आना है, 1 × 1 ही आएगा, ठीक है। ऊपर का अगर मैं देखती हूँ तो डिजिटल सम क्या आना है, ये हो जाएगा 7, इसका 4 आएगा डिजिटल सम, इसका भी 4 आएगा, 7 और ये कितना होते हैं 8। तो 4 4 16 एंड 8 7 56, है ना। 56 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 7, अगर इसको भी देख लो तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 7। 2 × 7 × 2 14, 14 में से 7 गए आपके, 7 बचेंगे। तो डिजिटल सम आपको 7 चेक करना है, जिसका भी 7 ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि जो आपका सीआई होगा ना उसका डिजिटल सम 7 ही होना है। पहले का देखते हैं, 9 9 9 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 4 12 13 14 15 16 17, डिजिटल सम 8 है नहीं। इसका देखते हैं 9 6 4 9, 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम ऑप्शन नंबर बी का 7 है। इसका देख लेते हैं 4 4 8 12, 12 और 9 21 नहीं है, इसका भी डिजिटल सम 3 है। खाली एक ही ऑप्शन है हमारे पास 3966.1 का, जिसका जो है डिजिटल सम 7 है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। देख सकते हो विद इन सेकंड में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इतना भी टाइम आपको समझाने में नहीं लगाती ना तो मुश्किल से 5 सेकंड का ही क्वेश्चन था, 5 सेकंड से ज्यादा का नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो विद इन सेकंड में क्वेश्चन हो चुका है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे टैग कर सकते हो, और ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हो, जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में, ठीक है। Move to the question number 22. Find the compound interest on ₹7,500 in 2 years at 6% per annum. The interest being compounded half yearly. आपसे कहा गया है 6% तो पर एनम है, और आप जो इंटरेस्ट काउंट कैलकुलेट करना है वो हाफ ईयरली बेसिक पे करना है। मतलब इस तरह से
6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ एंड 6 मंथ। ठीक है, अब ये जो 6% है ये आपका 12 साल 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 3%। 3% के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। अब या तो आप जो हो 7500 का 4 बार आपको 3% के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, या फिर इसमें भी आप क्या लगा दो, डिजिटल सम अपना लगा दो, वो ज्यादा बेस्ट है। तो डिजिटल सम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा, है ना। वो हो जाएगा मेरा 103, 103, 103 अपॉन 100 एंड 103 अपॉन 100, ये मेरा अमाउंट आ जाएगा। इसमें से क्या माइनस कर दो, प्रिंसिपल, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा CI आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आएगा डिजिटल सम इसका। 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे के 0 से अब हमें कोई मतलब भी नहीं है, नीचे का तो 1 ही आना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 मतलब 3, इसका कितना आएगा 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है आपका, और ये भी आपका 4 है। ठीक है, 4 4 जा 16, और 16 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 7, 4 4 जा 16 का मतलब 7, 7 और 7 कितना होता है 49, 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12, 12 का मतलब हो जाएगा 3, इसका डिजिटल सम 3 है। इसके डिजिटल सम की बात करें तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 का मतलब 3, इसका डिजिटल सब 3 है। मतलब अगर इसमें से इसको माइनस कर दे तो कितना आएगा आपका 0। जस्ट अ सेकेंड गाइस, गिव मी अ 2 सेकेंड्स ओनली। ठीक है, अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि 3 वाला जो है 0 किस में आएगा डिजिटल सम, मतलब 2 9 बनेंगे। ओके, ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन 1 को। 9, 4 और 1 5, 6 7 8 1 9, तो ऑप्शन 1 जो है आपका सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर 1 9 मिलके क्या बनाते हैं, अगर 9 9 आ रहा है ना तो ये आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 आपका कैंसिल आउट हो जाता है। डिजिटल सम मैंने आपको बताया, परसेंटेज जो पढ़ाया था तभी समझाया था, फ्रैक्शन पढ़ाया था तभी समझाया था, राइट। ऑप्शन बी में देखते हैं, 4 4 8 12 13 14 15, 15 और 8 बन ही नहीं रहा 9 यहाँ पर। ठीक है, 5 6 7 8, 8 और एक 9, यहाँ पर तो 9 बन रहा है, लेकिन यहाँ 9 नहीं बन रहा। 6 4 10 और 17, 8 बन रहा है यहाँ पे, खाली एक ऑप्शन ए ही है 941.31, और यही आपका क्या है आंसर, क्योंकि ये आपका क्या बना रहा है, इसका सम ऑफ डिजिट आपका 0 आ रहा है, क्योंकि दो 9 लास्ट में बच रहे हैं और दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अगर आप इस अप्रोच से करोगे तो, वरना लगाते रहो। ठीक है, फाइंड आउट करते रहो। 7500 का 3% फर्स्ट ईयर में, फिर उसके बाद वो तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर उसका भी 3% मिलेगा, फिर थर्ड ईयर में भी यही होना है, फिर फोर्थ ईयर में भी होना है। फिर आप चीजों को ऐड करो, फिर आप जो हो इंटरेस्ट अपना फाइंड आउट करो, पर यहाँ पर विद इन स्टेप में, फ्यू स्टेप में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 20% पर एनम फॉर 6 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली आपको फाइंड आउट करना है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं आपके 4, है ना। 3 से डिवाइड करना, 3 3 महीने को होते हैं। ठीक है, 3 3 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 20% के हिसाब से करना है। अब आप देखिए, ये जो 20% है ये आपका क्या है, ये आपका 12 मंथ्स का है। तो अगर मैं फाइंड आउट करना है मुझे 3 मंथ्स का, तो मैं यहाँ पर अगर 4 से डिवाइड करा रही हूँ तो इसको भी 4 से डिवाइड कराऊंगी, तो कितना आ जाएगा आपका 5%। 5% के हिसाब से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 6 मंथ एंड देन 6 मंथ की। ठीक है, तो पहले साल अगर 5% इसका निकालोगे तो कितना आएगा 500, सेकेंड ईयर कितना होगा 500 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 500 का भी 5% मतलब 25, 525, तो कितना हो जाएगा CI 1025। बस, इतना आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, और सब ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन sum is rupee at 16 whole 2 by 3% for 3 years is rupees this, find a simple interest on same rate and same period of time। टाइम और पीरियड सेम है, और आपको जो है पहले इसमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो इसका मतलब कितना होता है 16 होल 2/3 का 1/6, 3 साल का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले साल में तो 6 से कितना होगा 7 होगा, 3 साल में कितना होगा 6 का क्यूब एंड 7 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343। ठीक है, और
पेन चेंज कर लेती हूँ। आपको क्या फाइंड आउट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है, तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं, कितना डिफरेंस है इसके बीच में? 127 का। ठीक है, 127 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1270। कितने गुना है? 10 गुना है। तो यहाँ से मुझे प्रिंसिपल पता चल जाएगा। पी मेरा कितना आएगा? मेरा 2160। पी मेरा 2160 आ चुका है। क्या निकालना है यहाँ पर? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 3 साल का 1/6 यह है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कितना हो जाएगा? 2। मतलब सिंपली मैं 2 से इसे डिवाइड करा दूं, कितना आ जाएगा? 1030, सॉरी 1030 आ रहा है। सॉरी 1080, माफ कीजिएगा। हाँ वो 21 है ना, एक कैरी हो जाएगा, 1080। तो सी आपका ऑप्शन है। ठीक है, 2 से इसे कैंसिल आउट करोगे तो 1020 आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना? 3 साल का इतना परसेंट मतलब 1/6 कितना हो जाएगा? 2 होगा। ठीक है, प्रिंसिपल आपका कितना है? 2160। इस 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 1080। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किसी भी क्वेश्चन में कोई आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। इसके अलावा आप मुझे जर्नल स्टडीज ETS ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना नॉर्मली क्वेश्चन का और मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। Divide 841 between A and B so that amount of A after 7 years is equal to the amount of B after 9 years। तो आपको बताना है 5% के हिसाब से क्या इंटरेस्ट रहा होगा। ये चीज आपसे मतलब 5% आपका अगर इंटरेस्ट है तो A और B का सम क्या रहा होगा, मतलब इसको A ने कितना पैसा लगाया होगा और B को कितना पैसा B ने लगाया होगा, है ना। डिवाइड करना है ना, हाँ, तो शेयर बताना है A और B का सिंपली यहाँ पे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है कि भाई A ने अगर एक्स अमाउंट जो है मिला है ए को, तो बी को कितना मिलेगा? 841 माइनस एक्स अमाउंट। ठीक है, इसी के बेसिक पे आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है 5% के हिसाब से। तो अगर मैं बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर लगाती हूँ तो ए मेरा एक्स है और 5% का मतलब कितना होता है? 1/20, मतलब 20 से 21 हो जाना। तो यहाँ पे जो है 20 से 21 हो जाएगा कितने साल में? 7 साल में। और जो भी ये सी आई आएगा, ये सी आई किसके इक्वल होगा? 841 माइनस एक्स, 21 से 20 वाले अमाउंट के, वो भी 9 साल में। ठीक है, यही पूछा गया है। आपसे कहा गया है दोनों के जो सी आई हैं वो इक्वल आएंगे, उसका 7 साल का और उसका 9 साल का सी आई आपका इक्वल है। तो देखो 7 से 9 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर खाली 2 ही बचेगा, है ना। 7 में से 9 जाएंगे तो आपका 2 ही बचना है। ठीक है, बेसिक मैथ्स है आपकी, तो यहाँ पर तो खाली एक्स बचेगा और ये चीज मैं इधर ले आती हूँ, क्या आ जाएगा आपका? 84 माइनस एक्स, 841 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 21/20 का होल स्क्वायर, या फिर स्क्वायर में कैंसिल यहाँ पर ओपन कर कर ही लिख देती हूँ, डायरेक्ट स्क्वायर है ना, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। स्क्वायर को मैं ओपन करके लिख देती हूँ, तो कितना हो जाएगा ये? 441 एंड 400। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पर ये है और y इसकी वैल्यू ये है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कराओगे तो नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि x यहाँ पर कितना है आपका? 441 है एंड x 841 माइनस x कितना है? 400 है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका? 841 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही आपका क्या है? आंसर है। वरना आप क्या करो, वरना आपको क्या करना पड़ेगा? 400x is equals to 841 multiply by 441 माइनस 441 x, ये करना पड़ेगा। ये इधर जाएगा। आप सोचो इसकी मल्टीप्लाई कराना कितना डिफिकल्ट टास्क है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, इसमें कि मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। भाई यहाँ जो x की वैल्यू आएगी ना, वो जाहिर सी बात है इसका मल्टीपल ही होना है। ठीक है, इसका मल्टीपल ही आएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर आप देखो तो देखो यहाँ पर भी तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना साथ में, यहाँ पर भी तो देखो x 441 के साथ में आ रहा है और 400 के साथ में भी x आ रहा है। तो जाहिर सी बात है x जो भी कुछ होगा वो मल्टीपल होगा इसका। ठीक है, तो बस सिंपली देख लो कौन सा मल्टीपल है 441 एंड 400 का। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो 441 और 400 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सिंपली आपको क्या करना था, देखो एक की वैल्यू अगर x है तो दूसरे की 841 माइनस एक्स है,
7 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेगा, मतलब आपको स्क्वायर करना है किसका, इसका 1/20, मतलब 21/20 का, तो कितना हो जाएगा 441 एंड 400। बस अब देख लो कौन सा आंसर है इसमें से, मल्टीपल, ठीक है, इजी। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड, ये तो नहीं है, कहाँ गया क्वेश्चन, चलो अगर आगे आता है तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। The annual payment will discharge a debt of rupees 7620 due in 3 years at 50/3% per annum compounded interest। अरे इसमें जो है आपको सिंपली इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है ये आपका, भाई एनुअल पेमेंट करनी है आपको 3 साल में, ठीक है, और आपके ऊपर डेप्थ इतना है, और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो कितना है 50/3। 50/3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1/6, ठीक है। 16 होल 2/3 की जगह इन्होंने इस तरह से गिवन है, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो यही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1/6 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं रुकिए स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आपको जो है 1/6 जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर गिवन है, फाइंड आउट क्या करनी है, देखो पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अब क्वेश्चन आपके काफी एडवांस आ गए हैं, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में अब इंस्टॉलमेंट ही लिखी हुई नहीं आती, आपको लैंग्वेज से पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे कहा क्या गया है। आधे से ज्यादा तो बच्चे यहाँ पर सीआई कैलकुलेट या प्रिंसिपल कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल साफ साफ लिखा है भाई, व्हाट एनुअल पेमेंट, क्या एनुअल पेमेंट होगी, साल के में आप कितनी पेमेंट करोगे, अगर आपने इतना जो है आपका ड्यू है, आपका डेप्थ है, और 3 साल में आपको पेमेंट करनी है, तो पर ईयर की पेमेंट क्या होगी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। तो जाहिर सी बात इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, 1/6 मतलब पहले साल में 6 से 7 होगी, दूसरे साल में कितनी होनी है 36 से 49, और तीसरे साल में 216 से 343। देखो वैसे तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, इंस्टॉलमेंट पूछी गई है तो जाहिर सी बात है 7 का मल्टीपल होगा, तो क्वेश्चन में 7 का मल्टीपल फाइंड आउट कर लो, जो भी 7 का मल्टीपल होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं ये कितना आ जाएगा 28, 6 63, तो ऑप्शन ए तो 7 का मल्टीपल है, देखते हैं, लेट्स सी अदर ऑप्शन है या नहीं। ये 42 है, ये बचेगा आपका 13, 7 है, कितना बचेगा 54, नहीं है, 63, 1 14 15 16, नहीं, 35 42 आ जाएगा, 42 एंड देन 3 28 देन 64, नहीं। तो खाली ऑप्शन ए है जो आपका 7 का मल्टीपल है, तो बस देखते ही आंसर लगाना था, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, 7 का मल्टीपल। अदरवाइज ये करते कैसे हैं तो आपको पता ही है, इंस्टॉलमेंट आपकी इक्वल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, इसको 49 से, इसको भी 49 से, और इसको 7 से, इसको ऐड करूंगी, जो भी एक्स वाई जेड वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके इक्वल होगी 7260 के, देख लेंगे कितने मल्टीपल है। जितनी भी बार जाएगी, मान लो y टाइम्स में जाएगी, तो किसी भी एक इंस्टॉलमेंट को y से मल्टीप्लाई करा देना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पर क्यों आपको जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में, देखो ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है। क्या आपका जो ऑप्शन है, जैसे आपको पता है 10 से अगर 11 होता है इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, तो फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा 100 से 121, ठीक है, इस तरह से आपको गिवन होगा। तो जाहिर सी बात है अगर इंस्टॉलमेंट पूछी है तो 11 का ही मल्टीपल होगी, अगर देख लो, अगर आपका एक ऑप्शन मैच होता है 11 का मल्टीपल तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन था 7 का मल्टीपल, तो हमारा आंसर इजिली टिक हो चुका है, ठीक है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्या है ए, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 27. Difference between simple and compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years 4% per annum is ₹1। ठीक है भाई, 4% है आपका, सी आई और एस आई का डिफरेंस आपका ₹1 गिवन है, 2 साल के हिसाब से 4%, 4% का मतलब होता है 1/25, तो पहले साल में अमाउंट हो जाएगा आपका कितना 25 से 26, और दूसरे साल में कितना हो जाएगा 625 से 676, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका
इस साल भी इतना है और दूसरे साल भी आपका इतना ही रहेगा, ठीक है। और जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा आपका, अ, ऐसे तो दिक्कत आएगी। ज्यादा इजी मेथड रहेगा कि आप जो हो 1/25 है ना और 2 साल का है, तो ऐसा करो प्रिंसिपल यहाँ पे 625 लेट कर लो, वो ज्यादा बेस्ट है। इससे कैलकुलेशन आपकी देखो इजी हो जाएगी। तो अगर पहले मैं सीआई की बात करूं, पहले और दूसरे साल की, तो पहले साल का सीआई कितना हो जाएगा 25, दूसरे साल का कितना होगा 25 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 25 का भी 1/25 मतलब 1 मतलब 26, ठीक है। और वहीं अगर मैं एसआई की बात करूं, ये मेरा सीआई था, तो पहले साल भी 25 होगा, दूसरे साल भी 25 होगा। आप इस तरह से देख रहे हो आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना कैलकुलेट हो रहा है, 1 आ रहा है ना। देखो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ करने की नीड ही नहीं पड़ी, मैंने बिल्कुल ठीक माना था, इसलिए मैंने आपसे कहा था ये मेथड ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो मेरा प्रिंसिपल आ चुका है 625, क्योंकि 625 को अगर आप प्रिंसिपल मान के जो है कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आपका एसआई और सीआई का डिफरेंस 1 आ रहा है, और आपका जो क्वेश्चन है उसमें भी एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है वो आपका एक ही गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफी इजी हो चुका है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, आपने देखा क्वेश्चन में अप्रोच हर क्वेश्चन में लग रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने जहां देखा ओहो एसआईसीआई का क्वेश्चन तो मैं अलग से एसआईसीआई निकालने बैठ गई, नहीं भाई। आपको ये चीज समझनी होगी और ये चीज प्रैक्टिस से ही आती है कि जैसा क्वेश्चन है आपकी वैसी अप्रोच लगेगी। ऐसा नहीं है कि एसआईसीआई का क्वेश्चन देखकर आप बेसिक फॉर्मूलाज लगाने बैठ जाएंगे या फिर टी डायग्राम बनाना बैठ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलोगे वो ज्यादा बेस्ट है। अगर प्रिंसिपल मान के क्वेश्चन आसानी से हो रहा है तो प्रिंसिपल ऐड कर लो, और इंटरेस्ट से अगर कैलकुलेट हो रहा है तो इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर लो। हमें कौन सा किसी को दिखाना है कि हमें कितनी में आसानी है, हमारा मेन टारगेट क्या होता है एग्जाम में कि हमें सिर्फ अपना सही आंसर लाना होता है, फिर हम वो कैसे भी लाएं, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अरविंद टेक्स लोन रुपीज 10% के हिसाब से एनुअली पेमेंट करेगा। दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको बताना है एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। देखो 10% के हिसाब से 10 से 11 होगा पहले साल में, दूसरे साल में 100 से 121 होगा, ठीक है। 11 का मल्टीपल ढूंढ लूं पहले में, वो ज्यादा बेस्ट है। ये 11 का मल्टीपल है नहीं, ये है 55 और 5, हाँ ये 11 का मल्टीपल है, ना ही ये है। और 55 1 13 नहीं ये, तो खाली ऑप्शन बी था जो मेरा 11 का मल्टीपल है और ये मेरा आंसर है। मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे बस सिंपली क्या चेक करना है 11 का मल्टीपल। इन केस अगर 11 का मल्टीपल नहीं मैच होता तब मैं क्या करती, तब मैं इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कराती, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कराती। तो 210 और 310 की वैल्यू कितनी है, इतनी है, बस इसको फिर हम फाइंड आउट कर लेते, ठीक है। आपका जो है फिर चीज आसान हो जाती, ये हो जाता आपका 210 और ये 100, 310, और इसकी वैल्यू कितनी है इतनी, फिर फाइंड आउट कर लो चीजों को, ठीक है। पर ज्यादा बेस्ट क्या है, मैंने आपसे पहले कहा था इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखा करो, ऑप्शन के, ऑप्शन के आपके मैच हो रहे हैं। अगर आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट गिवन है तो, और आपसे पूछी भी इंस्टॉलमेंट गई है ना, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 29। 5,000 है 3 साल के हिसाब से, 8% है पहली साल में, 10% है दूसरे साल में और 12% है तीसरे साल में, ठीक है। ऑप्शन काफी क्वेश्चन काफी सिंपल है वैसे, अगर देखो तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा क्वेश्चन में। तो पहला साल, दूसरा साल और आपका ये तीसरा साल। पहले साल 10% है तो कितना हो जाएगा 500। दूसरे साल आपका कितना है, सॉरी सॉरी, पहले साल आपका 8% है तो 400 बनेगा। पहले साल आपका 8% है तो 400 बनेगा। दूसरे साल आपका 10% है तो 500, 5,000 का 10% 500, ठीक है। और 400 का भी 10% कितना आएगा 400, तो 540 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे साल का 12% है, ठीक है, तो 5,000 का 12% कितना हो जाएगा 600, ठीक है। पहले साल पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो 48, ठीक है। और इसका अगर मैं निकालती हूँ 12%, इसका कितना आएगा 540 का, आपको कितना निकालना है 12%, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो पॉइंट में आएगा। 48 का 8 कैरी 4, 64.8, ठीक है। तो ये आपका बैठेगा 8 4 12, 6 4 10 2 और 8, ठीक है, इतना बैठेगा इंटरेस्ट, ठीक है।
तो 0.8 किसके लास्ट में है, तो ना ही ये ऑप्शन होगा ना ही ये ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बी और सी में से ही ऑप्शन होंगे। अगर मैं देखूं 5 4 9 तो यही हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा वो 1000 से ज्यादा का ही है, तो ये 1200 है 1600 है, ये यहाँ पर 8 बना रहा है। 9 और 8 कितने होते हैं, 17 के करीब आ रहा है ना, हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बस। ठीक है, मुझे तो पूरा ऐड करने की भी नीड नहीं पड़ी है। यहाँ पर 7 आएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि एक ही तो कैरी आएगा। ठीक है, तो 7 2 2, तो आप देख सकते हो 17 मैंने बोला था ना, तो पॉइंट बना ये टिक हो जाता गलती से, ठीक है। तो 0.8 है, 0.8 किसके लास्ट में, बी और डी के, ठीक है। अगर आप देखो तो 900 से ज्यादा तो यही हो रहा है, 940, तो जाहिर सी बात है 700 की रेंज में ये है। 9 और 7 कितने होते हैं, 16, तो जो भी आंसर होगा वो 1600 की रेंज में होगा, और 0.8 उसकी लास्ट में आता होगा। एक ही ऑप्शन मैच होता है, ऑप्शन नंबर बी, बस, और कुछ हमें नहीं करना, ठीक है। Move to the question number 30. Man has lent some money to B at 6% per annum and C at 10% per annum. At the end of the year, he has gained all over 8%. ठीक है भाई, आपसे पूछा है कि A और B का रेशियो क्या होगा, कि A और B से किस अमाउंट में इसने लेंट मतलब लोन लिया होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। भाई देखो, A था, B था, ए सॉरी ए और बी नहीं है, ए ने तो लोन लिया है बी और सी से, और ए और बी का रेशियो बताना है। ए और बी का रेशियो बताना है। बी और सी से लोन लिया था कितने परसेंट पर, एक से लिया 6% के हिसाब से, एक से लिया 10% से हिसाब से, और ऑल ओवर जो गेन हुआ है वो 8% हुआ है। तो बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, बी और सी का रेशियो हो जाएगा आपका 2:2, मतलब 1:1, ठीक है। 1:1 की राशि इन्होंने ली थी। तो बी और सी का अगर रेशियो देखा जाए तो टोटल ए ने जो राशि ली थी वो कितनी ली थी, 2 राशि है ना, जिसमें से एक उसने एक उसने बी से ली और एक उसने सी से ली। तो ए और बी का आपसे रेशियो पूछा गया है, तो देखो जल्दबाजी में सी ऑप्शन टिक मत कर देना, ठीक है। ए और बी का आपसे रेशियो पूछा गया है तो 2:1 होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ए का अमाउंट कितना है, 2 है, और बी का अमाउंट कितना है, 1 है, ठीक है। तो जल्दबाजी में आकर 1:1 टिक मत कर देना, यहाँ 1:1 आया है वो बी और सी का रेशियो है। अगर यहाँ पर बी और सी पूछा जाता तब आपका 1:1 होता, पर ए और बी पूछा गया है। तो ए ने कितने रुपए लैंड करे हैं, यहाँ पर ए ने 2 रुपए लैंड करे हैं, किस हिसाब से, 1 रुपया उसने ए से लिया, 1 रुपया बी से लिया है, और 1 रुपया उसने सी से लिया है। तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो ये था तो फिलहाल सीआई का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर मैंने एलिगेशन यूज किया है, क्यों, क्योंकि भाई दिख रहा है साफ साफ कि जो है ए ने जो है 6% के हिसाब से बी से लिया, 10% के हिसाब से सी से लिया, कंबाइंड जो प्रॉफिट हुआ वो 6% का 8% का हुआ है। तो जाहिर सी बात है 2 और 1:1 किसका रेशियो आ जाएगा, बी और सी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, 10,000 रुपए हैं, 3 साल के लिए 10% के हिसाब से पहला साल और नेक्स्ट 2 ईयर 15 है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। पहला साल, दूसरा साल और आपका तीसरा साल, 10% कितना हो जाएगा, 1,000, ठीक है। 15% कितना हो जाएगा, 15% देखो सेकंड साल में आपको 15% इंटरेस्ट है ना, तो 1500 तो एक हुआ, और 1,000 का 15% कितना हो जाएगा आपका, 150, ठीक है, मतलब 1650। थर्ड ईयर में 1500 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। एक तरह से 1650 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसका भी 15%। अब इसका 15% कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले इसका 10% फाइंड आउट कर लो, उसके बाद इसका 5% फाइंड आउट कर लो। 5% कितना आ जाएगा, 82.5, बस यही आपका क्या बन जाएगा, 15%। तो कितना हो जाएगा, 0.57, ये कितना हो जाएगा, 14 और 5 कितने होते हैं आपके, 14 और 5, सही करा है ना, 5 6 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 का 9 कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8 एंड देन 1, ठीक है। ऐड कर लेते हैं 0.5, तो 0.5 सबके लास्ट में है, तो ऑप्शन डी तो कट जाता है यहाँ पे, 1 2 3, अच्छा यहाँ पर अमाउंट पूछा है,
तो 4,000 तो बनेगा ही बनेगा, और कितना बनेगा यहाँ पर 1897, 5 9 4 14, और कितना 7 7 14 15, एंड देन 4 है ना, ये अगर ये भी ऐड कर लो तो इसमें 547, 547 कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में, और ये आपका क्या है आंसर। 10,000 में कितना ऐड करोगे, 4,547.5, ये आपका क्या है सी आई। सी आई पूछा जाता तो ये था, और अगर ये पूछा जाता आपसे अमाउंट तो 10,000 में ऐड कर दो, अमाउंट आ जाएगा ना, अमाउंट पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा 15% कैसे कैलकुलेट किया, इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम परसेंटेज को ब्रेक कर लें। तो मैंने 10% इसका अलग फाइंड आउट किया, 5% अलग फाइंड आउट किया, ये ज्यादा बेस्ट था इंस्टीड ऑफ कि मैं इसका 15% कैलकुलेट करती। तो इन केस मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 3/2 हो जाता, 3 से पहले मल्टीप्लाई करती, फिर 2 से डिवाइड कराती, फिर जाके मेरा सॉल्व होता है। यहाँ मैंने सिंपली विदाउट यूज एनी पेन मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32। अमाउंट है आपका x, कंपाउंड इंटरेस्ट है 20%, 3 साल के हिसाब से कितना हो जाता है y, तो आपको x और y यहाँ पर कैलकुलेट करना है। क्या था क्वेश्चन आपका, एन अमाउंट ऑफ रुपीज एक्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, रुपीज एक्स है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखते हो, और ये तो बहुत इजी है, 20% के हिसाब से 3 साल में वो वाई हो जाता है। तो एक्स और वाई का रेशियो बताना है, बहुत ही आसान है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 से 6 अगर 1 साल में हो रहा है तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 125 से 216। ठीक है, और ये आपका है कहाँ गया, ऑप्शन डी। ये पूछा था कि 3 साल में क्या रेशियो हो जाएगा एक्स और वाई का, y/x पूछा है ना, तो ऑप्शन सी होगा y/x। देखो यहाँ पर गलती होने के चांसेस थे, देखो ये बच गया क्वेश्चन आपका। जल्दी जल्दी में एक्साइटमेंट में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन इजी था लेकिन ट्विस्ट दे दिया, यहाँ पे y/x पूछा है और ये आपका x/y आया है, तो उल्टा कर दो, तो ऑप्शन सी आपका मतलब सही होगा। ठीक है ना, कि ऑप्शन डी 216 रेशो 200 125। ठीक है, 125 और 216 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33। 60% इंक्रीज हो जाता है अमाउंट 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। 60% अगर इंक्रीज होता है मतलब 100 से जो है 160 हो जाता है 6 साल में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होगा 10%, आर कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, क्योंकि भाई अगर 6 साल में 160 हो रहा है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, एक 100 की चीज 160 हो रही है 6 साल में, मतलब जो इंटरेस्ट है 6 साल में अगर 60 है तो 1 साल में कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो आर आपका 10 है। क्या पूछा गया, व्हाट विल बी दी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 3 साल का 1200 पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 1 साल में तो 10 से 11 हो रहा है। अच्छा, फिर बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी है ना, क्योंकि फिर 121 का स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, जो कि बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो पहला साल है आपका, दूसरा साल है, देन आपका तीसरा साल है। ठीक है, तो 3% के हिसाब 10% के हिसाब से 12 सॉरी 12,000 का कितना हो जाएगा 1200। नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा आपका 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 1200 का भी 10% मतलब 120 और मिलेगा 1320। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 1320 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और इसका भी 10% मतलब 132 कितना हो जाएगा 1452। कितना हो जाएगा ये आपका, 1 2 3 हजार तो एक है, 4 5 6 7 8 9 3972। ठीक है, लास्ट में 2 आ भी रहा है देखो अगर आप, और एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 2 है, मुझे कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं पड़ी, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन के है, वो है ऑप्शन नंबर सी, और हमें कुछ चेक ही नहीं करना था, ना 3,000 ना 4,000। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34। एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम दैट टू बी lending मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, उसने क्लेम किया है कि वो जो मनी है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लैंड कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया, हर 6 महीने पर वो ब्याज कैलकुलेट कर रहा है, मतलब ब्याज पे भी ब्याज। कहा तो गया है क्या सिंपल इंटरेस्ट है, बट एक्चुअल में यहाँ पर 6 महीने के हिसाब से 6 मंथ के हिसाब से यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो आपको बताना है 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही मैंने बता दिया है, ये इसका आंसर होगा। कैसे, देखो भाई
10% आपका है किसके हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से 6 महीने का क्या हो जाएगा 5%, ठीक है। तो अगर आप इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सक्सेसिव, है ना, x+y+xy/100, ठीक है। तो x यहाँ पर भी 5 है, नेक्स्ट ईयर का भी 5 होगा, प्लस 5 × 5 25/100 कितना आ जाएगा 10.25, है ना। बस यही आपका आंसर है। इजी था बहुत ज्यादा, कुछ भी नहीं था, लैंग्वेज को घुमा के दिया था। एक तरह से ये आपका सीआई पूछा गया था, आपका हाफ फील्ड करके, ठीक है, हाफ फील्ड करके आपका सीआई पूछा गया था, लेकिन उसी को जो है लैंग्वेज को बदल दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही आपसे पूछा गया, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। डिवाइडेड रुपीज दिस टू एक्स एंड वाई, एक्स को 7 साल में और जो वाई को 9 साल में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो इक्वल है, और 4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपसे कह रही थी, है ना, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, और मैंने कहा था इसमें का क्वेश्चन अगर आगे आता है तो मैं आपको बताऊंगी। तो देखो सिंपल है, आपको पता है अगर एक को एक्स मिला है तो दूसरे को 2602 मिला होगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग फोर क्या है आपका 4%, 4% का मतलब क्या होता है 1/25। अब 7 और 9 है, कितना होगा 2 साल का, मतलब आपको स्क्वायर करना है, 25 से 26 हुआ होगा 1 साल में, और 2 साल में कितना हुआ होगा ये आपका, 2 साल में हुआ होगा ये आपका 25 से 26, 676। तो देखो 676 तो यहाँ पर है नहीं, नहीं 2625 है, तो फिर मैंने आपसे क्या कहा था, अगर ये ना मिले तो इसका कोई आप मल्टीपल फाइंड आउट कर लीजिए। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को देखती हूँ तो सेटिस्फाई हो रहा है पूरा पूरा, क्योंकि ये इससे दो दुगना है, ठीक है, और इसका दुगना ये है, ठीक है, तो सेटिस्फाई हो रहा है, इसका भी 2 गुना और इसका भी 2 गुना, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है। अच्छा ये मैं जरा सही करके लिख दूं वरना आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एक को अगर x मिला है तो एक को 2602 माइनस x मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगर आप इस वाले ऑप्शन को देखोगे तो ये 676 का मल्टीपल नहीं है, ना ही ये 676 का मल्टीपल है और ना ही ये 676 का मल्टीपल है। 676 वन जा 1, 676 वन जा 676 एंड 2 जा 1352, ठीक है। तो वेरीफाई भी हमारा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर, इन केस वेरीफाई नहीं होता तो देन आपको फिर सॉल्व करना पड़ता। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि जो है आपका ये वेरीफाई हो जाता है। इन केस अगर नहीं होता तो आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो, अदरवाइज डिजिटल सम याद ना आए और अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो इसे आप पूरा ही सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर ऑप्शन मैच नहीं होते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। A man borrows rupees this to be paid back with compound interest at the rate of 4% by the end of 2 years to equal early investment. Then installment आपको बतानी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट बतानी है और अमाउंट कितना है इतना, ठीक है भाई। इंस्टॉलमेंट बता देते हैं, 4% के हिसाब से कितना हो जाएगा ये 25, 25 से 26 होगा पहले साल में, 25 से 26 होना था, ठीक है। 25 से 26 हो जाएगा पहले साल में, दूसरे साल में 625 से कितना होगा 676, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें इंस्टॉलमेंट बतानी है तो 26 का आप क्या फाइंड आउट कर लो, मल्टीपल फाइंड आउट कर लो। अगर 13 का भी कर सकते हो, वैसे 13 का अगर फाइंड आउट करते हो 104, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ये, और यही आपका आंसर बैठ रहा है क्योंकि 13 का मल्टीपल है, ठीक है। अदरवाइज कैसे करोगे, इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करा दो और इसको भी 26 से मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना हो जाएगा 650 और 625 1275, ठीक है, 1275, और ये कितनी है 5100, कितनी बार में जा रहा है ये 4 बार में, 7 7 14 21 28 29 30, 4 4 8 9 10 11, 11 का ही कैरी पॉइंट, 4 और 1 5, हाँ 40, 40 गुना है तो इसका भी 4 गुना कर दो, देख लो 6 4 से कितने होते हैं 24, लास्ट में 4 आएगा और एक ही ऑप्शन है लास्ट में 4 वाला, वो है ये, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में मैंने कंप्लीट, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे कि जिसमें मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन करी हो, ज्यादातर हम क्वेश्चन जो है ऑप्शन से ही निपटा दे रहे हैं। देखो यहाँ तो यहाँ पर आप, ये है 26, ठीक है। अब 26 जो है, या तो आप 26 का मल्टीपल देख लो या फिर 26 का जो फैक्टर है 13,
है ना। 13 26 का फैक्टर है, 13 का मल्टीपल देख लो, तो 13 का मल्टीपल एक ही तो ऑप्शन है, ये आपका आंसर है। इनकेस अगर आपको ये चीज भी ध्यान नहीं आती है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, तो आप क्या करना, सिंपली आप यहाँ तक भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आप जब 40 से पूरा मल्टीप्लाई कराने मत बैठ जाना, 6 4 24 है और लास्ट में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन के है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हो, पूरा आपको नीट सॉल्व करने की नहीं है, ठीक है। तो लास्ट कैलकुलेशन जो आपकी हुआ करे ना, तो पहले ऑप्शन चेक कर लिया करो, बाद में करा करो, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अदरवाइज जो है मैं तो बैठी हूँ, मुझे वैसे पूरी उम्मीद है कोई डाउट आपका आएगा नहीं, इनकेस आता है तो पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। The sum on a certain sum of money for 3 years at 8% is half the CI on this. Okay, जो SI है आपका 3 साल का 8% के हिसाब से वो आधा है किसके, 8,000 पे जो SI आपने 2 साल का फाइंड आउट करा है ना 10% के हिसाब से, उसका आधा है। तो आपको जो है फाइंड आउट करना है कि सिंपल इंटरेस्ट का सम क्या होगा। आसान है। तो 8,000 का 2 साल के हिसाब से फाइंड आउट कर लो 10%, तो 10 का मतलब होता है 10 से 11, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 100 से 121। तो इंटरेस्ट कितना आएगा आपका, 21, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, अगर देखा जाए तो 8,000 इसकी वैल्यू है, तो कितनी हो जाएगी 80। तो 80 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 8 एंड 0। तो ये तो आपका क्या आया है, सी आई का हाफ जो है आपका एस आई है, मतलब 840 आपका एस आई है। और ये एस आई कितने साल का है आपका, 3 साल 8% के हिसाब से, मतलब 24/100 हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट करो कितना आ रहा है, 36, 36 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, इधर ये चला जाएगा तो 3600। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, इजी था। देखो सिंपली पहले मैंने सी आई फाइंड आउट करा, सी आई फाइव मेरा 1680, ठीक है। आपसे क्या कहा गया है, जो एस आई है वो सी आई का हाफ है, ठीक है। और वो भी 3 साल 8% का जो एस आई निकल कर आएगा वो इस वाले एस आई की सी आई के हाफ है, तो इसका हाफ कितना होगा 840। ये आपका क्या आ जाएगा, ये एस आई आएगा, पर ये एस आई जो है आपका 3 साल 8% के हिसाब से है। मतलब कितना हो जाएगा, 24 24/100, ठीक है। और प्रिंसिपल सॉरी आपका इंटरेस्ट कितना है 840, प्रिंसिपल फाइंड आउट करोगे तो सॉल्व कर लेना इसे, जो भी आएगा होगा प्रिंसिपल आएगा। अब हर बार ऐसा थोड़ी ना होता है, 840 इज इक्वल्स टू ई इंटू 3 इंटू 8/100, फिर आप इसको करो 24 P/100 इज इक्वल्स टू 840, P को इधर ही रहने दो, 840 इंटू 100/24, फिर ये कितनी बार में जाएगा, 36 बार में जाएगा। ओहो 3600 था, ठीक है। ऐसे नहीं करना है भाई, ठीक है। हमें किसी को नहीं बताना हमारी मैथ्स कितनी आती है, मैंने आपसे क्या बोला, सिंपली हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा सही आंसर आए, चाहे कुछ भी कर कर आए, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। डिफरेंस बिटवीन जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का है, 2 साल 5% के हिसाब से वो 100 है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर सॉरी सम यहाँ पर कैलकुलेट करना है, 4,000 होगा सम। कैसे बताया मैंने 4,000 होगा सम, क्योंकि यहाँ पर जो ये गिवन है ना, ये बहुत आसान गिवन है, इस वजह से। देखो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो यहाँ पर मैं प्रिंसिपल क्या लेट कर लूँ, 400, 2 साल का है तो पहले साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा आपका 20, उसके बाद कितना आ जाएगा 21, ठीक है। देन फिर अगर सी एस आई की बात करो तो हर साल का 20 20 आएगा, तो एस आई और सी आई का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1, और इनके अकॉर्डिंग कितना है 100, एक की वैल्यू अगर 100 है तो 400 की कितनी होगी आपकी, इस हिसाब से मैंने बताया था 40,000, ठीक है। तो डी इज द आंसर, ठीक है। प्रिंसिप ये आपका सी आई है और ये आपका एस आई है, और ये कितना है, ये आपका 41 आ जाएगा, तो ये आपका 40 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, ठीक है। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन 39। What will be the compound interest on rupees 9,000 compounded annually 8% per annum for 2 years? 2 साल का यहाँ पर कैलकुलेट करना है, 9,000 है 8% के हिसाब से, तो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें। पहला साल और दूसरा साल, पहले साल में 8% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 9 8 72, 0, हाँ ठीक है।
ठीक है, 8% ये हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर 720 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसका भी 8%, 720 का भी 8%, 0 से 0 16, 7 56 एंड कितना आएगा, 56 57, 57.5 और मिलेगा, है ना, 57.6 और मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0.6 तो सब में है, लास्ट में तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो जाता है, इन तीनों में से एक ही ऑप्शन होगा। देख लेते हैं भाई, 7 5 6 7 एंड देन 7, ठीक है, और साथ में 720, तो टोटल कितना हो जाएगा ये आपका, 1497, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 97.6 आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, सिंपली नॉर्मली आपको सीआई बताना था। 90% इंक्रीज हो जाता है 9 साल में, तो जाहिर सी बात है 1 साल में 10 इंक्रीज हुआ होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, 10%। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको बताना है 15,000 में 4 साल का क्या होगा। ओहो, ये कैलकुलेटिव है ना, यहाँ से अगर आप देखो ये कैलकुलेटिव है, क्योंकि आपको 4 साल का पहले सीआई कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद जाकर आपको एसआई बताना है। ये वाली चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये हम देख लेते हैं, 1 2 3 और ये आपका चौथा साल, ठीक है। तो 10% के हिसाब से 15,000 का 10% कितना होता है आपका, 1500। 15,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1500, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 1500 तो मिलेगा ही मिलेगा, 1500 का भी 10% कितना हो जाएगा, 150, है ना, 1500 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 1500 का भी 10% तो कितना हो जाएगा आपका, 150, तो 1650। नेक्स्ट ईयर 1650 तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड 1650 का भी 10%, तो नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा, 1815, राइट, 5, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट ईयर 1815 तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड 18, बोल सही रही थी, लिख गलत दिया। कितना मिलेगा, 181.5 और मिलेगा, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा, 6.5991, इतना मिलेगा, ठीक है। 0.5 आई थिंक होल में कर लिया इन्होंने, है ना, यहाँ पे पॉइंट में गिवन इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने कंप्लीटली जो है राउंड ऑफ कर दिया है। और 1500 ये, 1650 ये, तो कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा बल्कि, है ना, 3150 तो एक आ जाएगा, एंड 1815 1996 कितना हो जाएगा, 11 का एक कैरी 1 और एक 10 15 और एक 16 का 6 कैरी 1 और एक 10 18 और एक 9 19 3 4 5 6 6961 6961, हाँ ये है बी, है ना, क्योंकि पॉइंट ये था ना 0.5, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा राउंड ऑफ होकर, ठीक है। तो 6962 इज द करेक्ट आंसर। बैंक के क्वेश्चन है, या ई ऑप्शन वाले जितने भी है ना, जिसमें ऑप्शन ई तक है, ये सारे बैंक के क्वेश्चन है, तो खाली सीजीएल के नहीं, मैं बैंक, आपका क्लैट, जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें आपकी मैथ्स पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो आज के क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव थे, लेकिन हमने जो है सभी क्वेश्चन ज्यादातर ऑप्शन से और डिजिटल सम से निपटा दिए, ठीक है। तो कल एक क्लास और रखते हैं एसआई और सीआई की, क्योंकि अभी एसआई और सीआई जो है आपका कंप्लीट हुआ नहीं है। और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें और हैं, ठीक है। अब मिलते हैं, मैं आपको कल के सेशन में, और पढ़ेंगे इसके बारे में। और किसी भी क्वेश्चन में गाइस आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप में। अरे यार जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया, ठीक है, जनरल स्टडीज ईटीएस ग्रुप है ये। इस ग्रुप में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है तो, ठीक है। अदरवाइज गाइज वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी बनता है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।